हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नया वीडियो के साथ आपके बीच आया हूं। आज का क्लास बायोलॉजी का होगा, क्लास 10th के लिए, जिसमें एक वीडियो शायद चैप्टर 1 का बन चुका है। आप लोग जो अभी तक नहीं देखे हैं, पहले चैप्टर 1 जाके देख लीजिए, इसके बाद चैप्टर 2 पढ़िएगा। आज लोग देख लिए हैं, क्लास कंटिन्यू करिए, और हाँ, सब्सक्राइब कर दिए हैं ना, तो ठीक है, पढ़िए। नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करना अलग से बोलेंगे कि कर दीजिए ना, थोड़ा सा कर दिए। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिना समय व्यतीत किए, एक शानदार सा क्लास होगा। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप एक्स्ट्रा ला दिए, पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बहुत कम क्वेश्चन में चैप्टर 2 खत्म किए हैं, और सारा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा बच्चों, सारा का सारा क्वेश्चन जब बोर्ड पूछेगा तो यहीं से आएगा, यहां से आएगा, यानी आएगा। अब नोट कर लीजिए कि रवि सर ने वादा किए थे कि सारा क्वेश्चन इसी पेपर से आएगा। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं तो क्लास शुरुआत करते हैं। तो चलिए बताइए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका, जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्लास में मैंने पहले फर्स्ट क्लास में बात किया था कि वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा आप जिंदा है, सब जैव प्रक्रम कहलाता है। इसमें पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है। तो मैंने पहला क्लास में पोषण पढ़ लिया, आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए, नहीं होता है तो, भूल गए हैं तो। अभी हम लोग पढ़ने वाले श्वसन। तो श्वसन क्या होता है? जब सांस ले रहे हैं, तो बताइए, बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं अंदर, और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस बाहर छोड़ते हैं? पता है? कमेंट में बताइए आप कि आपका श्वसन गैस कौन सा है। जब सांस लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हैं, आप बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप लोग कि मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा होता है, यानी मेरे आपके शरीर में कौन सा अंग है जिसे आप श्वसन क्रिया करते हैं? तो चलिए इसे बताइए, ऐसे लास्ट तक बने रहिए, मैं सारा क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दे दूंगा आपको। तो चलिए रेडी हो जाइए फटाफट। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है ना? स्माइल दे दो। चलिए, इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? बताइए फटाफट। एमिनो अम्ल, वसाम्ल, ग्लूकोज, सुक्रोज। कौन आंसर होगा? सही आंसर होते हैं फटाफट बच्चों, सही आंसर सुक्रोज, वेरी गुड। पौधों में किस प्रकार की क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचता है? पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है? बताइए फटाफट, कौन सा होगा? अब बाहरी वातावरण से लेगा तो आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए फटाफट, बताइए फटाफट, बताइए। कौन सा आंसर बच्चों? चलिए, सही आंसर होगा विसरण, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फॉर, पता है ना? आओ जी, आ जाइए। चलिए, मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है? बताइए क्वेश्चन, बताइए फटाफट। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके लगा दिए। मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है? बताइए। उपस्थित में बने अपूर्ण बल है, पूर्ण नहीं अपूर्ण, ध्यान रखिएगा, अपूर्ण आंसर होगा। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों को क्या होता है? जब आप श्वसन की क्रिया करते हैं, जो खाद्य पदार्थ को क्या होता है? पूछ रहा क्या होता है, जल्दी बताइए, क्या होता है बच्चों? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन, टूटता है। जब लोग खाना खाते हैं ना, श्वसन क्रिया क्या टूटता है, टूटने के बाद क्या निकलता है? ऊर्जा। तब तो खाना खाते हैं, देह में गर्मी आता है आपके अंदर। अभी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना, एनर्जी नहीं है, एक बार खा लीजिए आप लोग भी, आप भी खाइएगा, एनर्जी बनेगा। अब फिर इसी एनर्जी के साथ हम लोग क्या बोलेंगे, एक बार क्या बोलेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, है ना? एक भी क्लास मत छोड़िएगा, पूरा क्लास कंटिन्यू कीजिए। मैंने वादा किया था आपका 400 प्लस जरूर करवाएंगे, बस आप खाली क्लास पूरा करो, अच्छे से करो। अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन पूछ रहा है, कोशिका किस भाग में होता है? बताइए। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया में अवायवीय नहीं बच्चों, ये गलत हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका वायवीय होता है, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय होता है यहाँ, लेकिन क्या पूछा? अवायवीय। आंसर बी होगा आपका, बी, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। तो बताइए, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? इन्हें सांस लिए, इसमें ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेना और छोड़ना एक साथ पूछ रहा है, अलग नहीं, निश्वसन श्वसन नहीं पूछ रहा आपसे, एक साथ दोनों पूछ रहा है।
बताइए सांस लेना भी और छोड़ना है, क्या कहलाएगा? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? बताइए फटाफट, समय दे रहे हैं आपको, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बच्चों, कौन सा होगा? लैक्टिकम। जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में बनता है लैक्टिकम। इससे होता है क्या है कि आपके मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। समझ गए? तो चलिए अगला सवाल है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मतलब तो नहीं समझिए। गैसों का आदान प्रदान मतलब पेड़ पौधा भी सांस लेता है, तो सांस में तो किस प्रकार का उसको गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फिर देता क्या है? ऑक्सीजन। तो वही लिया कार्बन डाइऑक्साइड, दिया क्या? ऑक्सीजन। लिया कार्बन डाइऑक्साइड, दिया क्या? ऑक्सीजन। तो आदान प्रदान हो रहा है, हमसे आपसे हो रहा है। समझ गए ना? आपसे हमसे भी हो रहा है भाई, सभी मानव जाति से हो रहा है, क्योंकि आपके लिए चाहिए ऑक्सीजन। क्वेश्चन भी आपसे पूछे थे पहला कि हम लोग श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं, आंसर मिल गया ना? कौन सा गैस लेते हो? ऑक्सीजन। तो मैंने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, दिया कौन? पेड़ पौधा। मैंने क्या छोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन लिया? पेड़ पौधा। तो वही आदान प्रदान जो होता है कौन करता है? तो रंध्र करता है बच्चों, ऑप्शन बी रंध्र। रंध्र क्या होता है? आप देखेंगे पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को रंध्र कहा जाता है, इंग्लिश बोले तो एस्टोमाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी आप जो सांस छोड़ते हैं निश्वास, तो कौन सा गैस छोड़ते हैं? CO2। O2 तो लेते हैं बच्चों, O2 लेते हैं। जल्दी फटाफट बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो बताइए, अभी बोल रहे हैं कौन सा क्रिया में टूटेगा, ऊर्जा कौन सा मिलेगा? श्वसन में। सांस लीजिए, अंदर ऑक्सीजन जाएगा, भोजन का विघटन होगा, फिर आपको ऊर्जा मिल जाएगा। मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेशम के द्वारा एक दूसरे को पृथक किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बताइए फटाफट। यानी हमारे नाक को पार्ट किया जाता है दायां और बायां, किसके द्वारा? क्या आंसर बचा? नासापट्टिका। हाँ सही है, नासापट्टिका। याद कीजिएगा, तो दायां और बायां है, कौन सा नासिका है? नासापट्टिका। पट्टिका मतलब होता है बांट देना इसको। बताइए श्वसन एक डैश क्रिया है, कौन सी क्रिया है? बताइए श्वसन कौन सी क्रिया है? जल्दी बताइए फटाफट। कौन सा बच्चों? अपचयी। तो पानी पी लिए हैं, अभी पानी पी लीजिए, एनर्जी बनल रहेगा आपका भी। अगला बताइए श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है? क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। चलिए क्वेश्चन बचा हुआ, कर लेते हैं इसको। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया में डैश संपन्न होती है, बताइए क्या संपन्न होगा? बताओ बच्चों क्या संपन्न होगा? श्वसन की ऑक्सीकरण क्रिया में क्या संपन्न होता है? कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। चलिए बताइए फटाफट। ये आपका चैप्टर 3 आ गया बच्चों। 1 मिनट, ये क्वेश्चन छूट गया थोड़ा सा, यहाँ पे छोड़ना नहीं बच्चों, देख देख के करना है, सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए बताइए फटाफट बताइए। कीटों के डैश हीमोग्लोबिन में उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है, यह रंजक दे दिया नहीं होता, किस में नहीं होता? बताइए कीट में, बताइए फटाफट। 15 में। किस में होगा बच्चों? रक्त में। मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ या गलफड़ा जिसको बोलते हैं आप लोग। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन तंत्र पाए जाते हैं? बताइए तो। 10 जोड़े। मछली का श्वसन अंग क्या बच्चों? गिल कोष्ठ। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, ये जो है ये आपका मछली का है बच्चों। ट्रेकिया आपका जो कीट होता है,
उनका होता है, फेफड़ा किसका होता है, मनुष्य का होता है, और ट्रेकिया को हिंदी में श्वास नली कहा जाता है बच्चों। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या बताइए, ये क्वेश्चन सही शानदार सा क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है? कौन सा बच्चों? तिलचट्टा। कौन सा आंसर बताइए? ट्रेकिया। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा, जो चर्चा भी कर दी। चलिए 20 क्वेश्चन ही था बच्चों इस चैप्टर में, बहुत ही शानदार तरीके से हम बहुत कम देर में कर लिए हैं। अब करने हैं क्या है, इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जिसको आप नोट्स कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन। आप इसको घर पे अच्छे से फेयर नोट कीजिए। आप लोग कमेंट करिए, यदि आंसर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कमेंट करिए कि सर एक सब्जेक्टिव वीडियो लाइए, तब मैं सारा सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा आपके लिए। बस आप कमेंट बताते रहिए, आपके लिए तो कुछ भी, आपके लिए जान हाजिर है। तो बताओ तो करना क्या है। चलिए कौन कौन क्वेश्चन ठीक है से कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन वीवीआई है जो आपको कर लेना चाहिए एग्जाम के लिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। दूसरा, किण्वन किस प्रकार की क्रिया है, श्वास नली क्या है, मछलियों में गिल्स कहां होती है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है बच्चों। आपको नंबर कल दे ही दिए थे, कोई दिक्कत होगा मैसेज करिएगा, इस पर आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ध्यान रखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी कर लीजिए 30, ये भी कर लो। चलिए ये भी कर सकते हैं, विस्तार से बताना है 31। इतना सारा वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पहुंच रहे हैं। चलिए बच्चों, अगला चैप्टर है चैप्टर 3। तो हम लोग चैप्टर 3 अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। छोटा छोटा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए, समझ गए। क्योंकि सुने होंगे कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक एक वीडियो पढ़ेंगे और पूरे जो 400 टारगेट है जरूर लाएंगे। कोई दिक्कत, बस डेली क्लास करना है, कंटिन्यू क्लास करना है। तो चलिए, आप लोगों को जितना सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत क्या बोले, वर्ड नहीं मेरे पास जो आपको बोल सके। बहुत आपके लिए आभार रहूंगा मैं, ताकि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमको, और सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम लोग और अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आए। तो चलिए, जो लोग लास्ट तक ही हैं, पढ़े हैं, एक बार जरूर नाम बताइए कौन कौन लास्ट तक पढ़े हैं, अंतिम तक कौन पढ़े हैं। एक बार नाम मेंशन करिए अपना अपना फटाफट। और जो 20 सवाल अभी किए ऑब्जेक्टिव में, कितना आप सही कर लिए ये बता दीजिए मुझे। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।